तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ आरंभ ही हो जाता है। पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा है संबंधित नहीं और चौथा है विवादित। तो जो सामाजिक व्यवहार है वह जन्म के साथ आरंभ नहीं होता। तो ये कथन जो है वह क्या एक असत्य है, यानी कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ईर्ष्या एक भावना है, कैसी भावना है? पहला विकल्प है जन्मजात, दूसरा अतिरिक्त, तीसरा सकारात्मक और चौथा नकारात्मक। तो जो ईर्ष्या है वह कैसी भावना है? वह नकारात्मक भावना है। ठीक है, किसी को हम देख के जलते हैं, हमारे मन में जलन आ जाती है, ईर्ष्या होने लगती है, तो नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खाद्य जनित रोगों के कारणों में से एक है। पहला है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, दूसरा है ऊष्मायान, तीसरा है शोथ, चौथा है पेचिस। तो थर्ड का राइट आंसर इज फर्स्ट, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। म्यूकर, एस्पेरजिलस और अर्गोट जैसे कवक डॉट के सामान्य संदूषक हैं। पहला सूअर और गाय के मांस, दूसरा फीता कृमि यानी कि टेपवर्म और गोल कृमि को रिंगवर्म कहते हैं। थर्ड जीवाणु और विषाणु। फोर्थ है ब्रेड, डबल रोटी और अनाज। तो फोर्थ का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ डबल रोटी और अनाज इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ऊन गीली होने पर अपनी लगभग कितनी मजबूती खो देता है? पहला ऑप्शन 20%, सेकेंड 50%, थर्ड 30% और फोर्थ 40%। तो राइट आंसर जो आपका फिफ्थ का हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी 40% वह अपनी मजबूती खो देता है। देखते हैं ना, जब ऊनी कपड़ों को हम लोग धुलते हैं, पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है, तो उसका वजन बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है, उसके आकार भी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। सूखने के बाद वह पुनः अपनी आकृति को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6। रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। पहला फ्लैक्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा नायलॉन, चौथा रेयॉन। तो यहाँ पे देखेंगे रेशे बाल की पूछी जाए तो बाल में किस प्रकार की, मतलब बाल अगर जलेंगे तो कैसी स्मेल होगी? प्रोटीन जैसे, क्योंकि बाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे रेशे बाल किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। 7। 840 गज लंबे सूत के समूह को किस रूप में जाना जाता है? पहला हैक, दूसरा पाउंड, तीसरा नंबर 1, चौथा काउंट 2। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगा। हैक 840 गज लंबे समूह के समूह को कहते हैं। ठीक है। 9-8 सूत से बना प्लेन रेशा कौन सा है? पहला है शिफॉन, दूसरा है क्रेप, तीसरा है कैलिको, चौथा है जॉर्जेट। तो राइट आंसर 8 का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इज राइट, यानी कैलिको इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संदर्भित भोजन की तुलना में भोजनों उपरांत रक्त शर्करा प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अभिसूचक कहलाता है। पहला है फल, दूसरा है वनस्पति, तीसरा है दुग्ध और चौथा है ग्लाइसेमिक। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज करेक्ट, ग्लाइसेमिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन मार्क है कि उत्तर जीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर यानी केयर की स्थापना की गई। पहला विश्व युद्ध, दूसरा शीत युद्ध, तीसरा दूसरा विश्व युद्ध, चौथा कारगिल युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विश्व युद्ध के दौरान केयर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है कार्डिंग, ब्लिंग, स्लीवरिंग और क्रॉम्बिंग। तो 11th का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी स्लीवरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है। फेल्टिंग, सेकंड है संरचना, थर्ड है सिकुड़ना, फोर्थ है केराटिन। 12 इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी कि फेल्टिंग इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बुने हुए पैटर्न वाले ढाका मलमल के नाम से जाने जाते हैं। पहला है जामदानी, दूसरा है चंदेरी, थर्ड है बलूचर, फोर्थ है बूती। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामदानी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है गोवा, चौथा है लखनऊ। तो 14 इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज करेक्ट, यानी कि लखनऊ।
लखनऊ चिकनकारी, लखनऊ चिकनकारी, ऐसे याद करें क्योंकि याद करने से मतलब है, ठीक है। फिर हम चाहे जैसे याद करें, लखनऊ चिकनकारी, लखनऊ चिकनकारी, इस तरीके से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है संबंधित नहीं, चौथा है विवादित। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। यह जो कथन है वह क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन मार्क है, मतलब बताना है यहाँ पे आंसर आपको। उसके बाद नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो वो स्वचालित हो जाता है। पहला कार्यसूची, दूसरा जिद, तीसरा गति, चौथा आदत। तो राइट आंसर इस करेक्ट क्या हो जाएगा? आदत। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्रत्येक वृक्क 1,00,000 कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो कहलाता है पहला न्यूट्रॉन, सेकंड नेफ्रॉन, थर्ड है अम्ल और फोर्थ है औषधियां। तो 17 का राइट आंसर है सेकंड यानी कि नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18। डायलिसिस एक प्रक्रिया है, डायलिसिस एक क्या प्रोसेस है जो कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। पहला है आंख, दूसरे है फेफड़े, तीसरा है हृदय, चौथा है वृक्क। तो क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इज वृक्क। डायलिसिस की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, किसमें होती है? वृक्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। रेबीज को डॉट कहते हैं अतिभय, सेकंड जल भय जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, थर्ड वायु भीति जिसे हम एलिमोफोबिया के नाम से जानते हैं, फोर्थ समृद्धि भीति जिसे हम क्लोस्ट्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह को ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। पहला ऑप्शन प्रथम, सेकंड होगा आरंभिक, थर्ड होगा तृतीय, चौथा होगा अंतिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। अब देखो यहाँ पे भी प्रथम लिखा है ना, प्रथम 3 माह दिया है, प्रथम के साथ चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आरंभिक बाल्यकाल की देखभाल और विकास के लिए विश्व के व्यापक और उत्कृष्ट कार्यक्रमों में से एक है। पहला है NIN, सेकंड है ICMR, थर्ड है ICDS और फोर्थ है WHO। तो 21 का जो आपका राइट आंसर है ICDS, यानी कि थर्ड इज करेक्ट। इन सब के फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है? NIN, फिर ICMR, WHO और इसका हम लोग को पता ही है ICDS। तो इन सभी के फुल फॉर्म क्या करना, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को यह वह बताया जाए जो वे नहीं जानते, चीजों को समझना है। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। ये किसने कहा था? ये कथन है, किसने कहा था हमें बताना है। पहला है कैल्सियलडी ने, सेकंड है PRR सिन्हा ने, थर्ड है जॉन डेवी और फोर्थ है रस्किन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर इज फोर्थ। किसने कहा था? रस्किन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। पहला है बज्र सत्र, बचत होगा, सेकंड है मस्तिष्क मंथन, थर्ड है सेमिनार, फोर्थ है सम्मेलन। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क मंथन। ये यहाँ पे कट के बजट कर देते हैं ना। आंसर हमारा क्या होगा? 23 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सैंड पेपर पर फ्लैनल के टुकड़ों के महसूस होने के साथ एक दृश्य शिक्षण है। पहला है चॉकबोर्ड, सेकंड है फ्लैनल ग्राफ, थर्ड है फोटोग्राफ एंड फोर्थ है चित्रकला। 24 का राइट आंसर है सेकंड, यानी कि फ्लैनल ग्राफ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। वे समूह जिनमें सदस्यता निर्वहन की भूमिका होती है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, समूहों के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक, सेकंड है औपचारिक, थर्ड है स्थानीय, फोर्थ है संरचनात्मक। 24 इज राइट, 2 करेक्ट आंसर औपचारिक। 26, यदि आपका शरीर है बड़ी आकृति वाले डिजाइन से बचना चाहिए। कमजोर,
पतला, दुबला या भारी? 6 इज फॉर भारी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को भी कहते हैं। पहला है विषैला, दूसरा है वसा, तीसरा है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। 27 थर्ड इज राइट आंसर, इम्यूनोग्लोब्युलिनस। क्वेश्चन नंबर 28। भ्रूण से पहले नितंब, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर के आने की स्थिति निम्न में से कौन सी है? पहला है पैर की ओर से जन्म, दूसरा है उपकरण द्वारा जन्म, तीसरा है प्राकृतिक जन्म, चौथा है तत्काल जन्म। तो 20 इज राइट आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, पैर की ओर से जन्म। क्वेश्चन नंबर 29। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आधारीय उपापचय, सेकंड है कैलोरी, थर्ड है जूल, फोर्थ है कैलोरीमेट्री। 21 इज राइट, फर्स्ट आधारीय उपापचय इज करेक्ट। 30 देखेंगे। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उत्तेजित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। पहला विकल्प है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है विवादित, चौथा है संबंधित नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट इज क्या होगा, सत्य। तो आज का सेशन बस यहीं पर 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितना अधिक हो सके आप लोग इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।